और अच्छा प्रश्न है, ध्यान सुनिएगा। प्रश्न में तरीका वही लगेगा जो पहले बताया गया, कुछ भी नया नहीं है बस। ठीक, शुरू करें। चलिए लिखिए, यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही, यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही, यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही, चाल से जा रही, लिखा भैया, बोलो। एक ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति देखता है कि, एक ट्रेन में बैठा, एक ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति देखता है कि, एक ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति देखता है कि, एक व्यक्ति देखता है कि, लिखा भैया, बोलो, कि उसके विपरीत दिशा से आने वाली एक, कि उसके विपरीत दिशा से, उसके विपरीत दिशा से आने वाली, उसके विपरीत दिशा से आने वाली, विपरीत दिशा से आने वाली, लिखा भैया, विपरीत दिशा से आने वाली एक 200 मीटर लंबी ट्रेन, आने वाली एक 200 मीटर लंबी ट्रेन, एक 200 मीटर लंबी ट्रेन, एक 200 मीटर लंबी ट्रेन, लिखा भैया, उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है, उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है, उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। क्या करती है भैया? 9 सेकंड में पार कर जाती है, लिखा। तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या होगी? 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 लिख लिए सब लोग? बोलो। लगभग 7 या 8 लाइन छोड़ के दूसरा प्रश्न लिख लीजिए। 8 लाइन छोड़ दिए कम से कम, ठीक। दूसरा प्रश्न लिख लीजिए, मिलता जुलता है इसी से, ठीक। लिखिए, बोले बोले भैया, लिखो। 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। 100 मीटर लंबी एक ट्रेन, 100 मीटर लंबी एक ट्रेन, लिखा भैया, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, प्रति घंटे की चाल से जा रही है। लिख लिए? बोलो भैया। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। वह अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही, वह अपने आगे, वह अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, प्रति घंटे की चाल से जा रही, लिखा भैया। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही, लिख लिए। एक ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी? जा रही एक ट्रेन में, जा रही एक ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को, बैठे हुए व्यक्ति को, बैठे हुए व्यक्ति को, लिखा भैया, कितने समय में पार कर जाएगी? कितने समय में पार कर जाएगी? कितने समय में पार कर जाएगी? 20 सेकंड। ठीक है, लगा लिए? बोलो, कितने समय में पार कर जाएगी? ठीक। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन नोट हो गया हो तो कॉपी कलम चुपचाप बंद कर लीजिए, ठीक। और समझ लीजिए कि अब सुनो, ट्रेन वाले प्रश्नों में केवल पहला दिन इंपॉर्टेंट था बस। अगर पहले दिन के कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हैं तो आप हर एक प्रश्न लगा सकते हो। एक बात बताइए, अगर 2 ट्रेनें एक दूसरे की ओर आ रही हैं, 2 ट्रेनें एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो चालें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे से विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, मतलब हमने वही चीज़ 2 बार बोला। बोलो, चाहे कहा जाए विपरीत दिशा में या फिर एक दूसरे की ओर, तो मतलब चालें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। अगर दिशाएं समान हो जाएं तो चालें घट जाएंगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं। एक बात बताओ, पहले या दूसरे दिन के प्रश्नों में आपको पता क्या दिया गया था? ट्रेन जा रही थी, आदमी खड़ा था, पार कर जाती थी। कितनी दूरी चलती थी?
अपनी लंबाई। प्लेटफॉर्म होता था, ट्रेन जाती थी, किसको पार करती थी? अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। समझ पाए? उसके बाद फिर आगे आपने देखा कि वो अपनी दिशा में कोई व्यक्ति भागा जा रहा था। बोलो, एक भागा आ रहा था, एक था भागा जा रहा था। तो व्यक्ति को जब पार करती थी तो केवल अपनी लंबाई चलती थी, लेकिन चालें या तो जुड़ती थी या तो घटती थी। विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती थी और समान दिशा में चालें। अब उसी व्यक्ति को उठा के दूसर की ट्रेन के अंदर बैठा दिया गया। समझे पाए? उसी व्यक्ति को क्या कर दिया गया? दूसरी ट्रेन में बैठा दिया गया। एक बार बताओ, अगर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठ जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? दूसरी ट्रेन अगर व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई चलेगी, लेकिन आपको पता है जब वो व्यक्ति ट्रेन में बैठ गया तो उसकी भी चाल हो जाएगी। समझ पाए? अगर ट्रेन को पार करेगी तो दोनों लंबाइयां जुड़ेंगी, लेकिन अगर कहा जाए वो ट्रेन केवल व्यक्ति को पार कर रही है तो ट्रेन में बैठ जाने की वजह से व्यक्ति में चाल आ जाती है, उसकी लंबाई थोड़ा बढ़ जाएगी। समझे पाए? हमारा कहने का मतलब यह है, अगर ट्रेन को पार करती, उस ट्रेन के अंदर व्यक्ति ना बैठे, ट्रेन के अंदर कोई ना हो, खाली ट्रेन हो, लंबाइयां क्या होंगी? अगर ये 100 मीटर या 200 मीटर टोटल कितना हो जाएगा? और चालें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी, इस दिशा में चालें जुड़ जाएंगी। अब इसके अंदर एक आदमी बैठा दिया गया, मान लिया ये अंगूठा हमारा आदमी है। वो बोलो, ट्रेन तो लंबी होती है ना, लेकिन ये ट्रेन को पार करने की बात नहीं कर रही है, व्यक्ति को पार करेगी। बताओ, जब ये ट्रेन केवल इस व्यक्ति को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी? अपनी दूरी। इस ट्रेन से लेना देना नहीं है, इस ट्रेन में बैठ जाने की वजह से इस व्यक्ति के चाल भी हो गई बस। समझे पाए? भाई ट्रेन में बैठा व्यक्ति ट्रेन की चाल से ही तो चलेगा। अगर हम कहें ट्रेन की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटे है तो व्यक्ति की चाल कितनी है? समझ पाए? यही कर दिया इन्होंने। अभी तक का वो व्यक्ति अकेले दौड़ता था या खड़ा रहता था, अब उन्होंने एक व्यक्ति को उठा के ट्रेन में बैठा दिया। ट्रेन में बैठा देने से उसकी लंबाई थोड़ा ना बढ़ गई है। बोलो, व्यक्ति को पार करेगी तो केवल और केवल व्यक्ति को में क्या होगा? व्यक्ति में चाल आ जाएगी दूसरी ट्रेन में बैठने की वजह से। अब देखिए, हम पूरा सवाल फिगर बना के करते हैं, एक एक चीज जो कहेगा वही करे दे रहे हैं, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो, नहीं समझ पाए? क्या वो फोन आया था? फ्लाइट मोड पे लगा है? ठीक, शुरू करें? बोलो, हो रहा? शूट हो रहा? नहीं चल रहा? ठीक। अब देखो भैया सुनो, अगर पहले दिन का कॉन्सेप्ट दिमाग में है, एक एक लाइन पढ़ो, जो कहे वो करते चले जाओ। मेरे भाई, गणित में जरा सा भी कुछ कठिन नहीं होता है, सबसे मेन चीज होती है प्रैक्टिस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इधर कह रहा है, यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक ट्रेन, समझ पाए? तो ये आपको पता है, नहीं लगाना जानते हो, ऐसे ट्रेन बना लो। और चाल कितनी? बस। अब एक चीज़ आपको पता है, सर जी ट्रेन की लंबाई मीटर में दी होगी, ट्रेन की लंबाई मीटर में दी होगी तो चाल को क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। जुड़ेगी तो जोड़ के, घटेगी तो घटा के, तब आखिरी में चेंज करते हैं। अगर तुम पहले ही चेंज कर लिए तभी कोई दिक्कत नहीं, पहले दोनों चेंज कर लो, घटा लो, तब भी वही आएगा। और चाहे पहले जोड़ ओढ़ लो, आखिरी में चेंज कर लो। समझ पाए? अब एक देखिए, तो पहली वाली ट्रेन जा रही 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। बोलो, चाल से जा रही एक ट्रेन में बैठा, कह रहा है यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति देखता है कि यानी ये जो ट्रेन है ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जा रही है और इसमें एक आदमी बैठा है। बोलो, अब बताओ, इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कहा है। बताओ, ट्रेन की चाल अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसमें बैठे व्यक्ति की चाल क्या होगी? समझे पाए? ट्रेन की लंबाई अगर 100 मीटर होगी तो व्यक्ति की लंबाई क्या होगी? कहाँ 100? समझे पाए? ट्रेन की लंबाई हो जाने से व्यक्ति की लंबाई हो जाएगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। ट्रेन की चाल की वजह से व्यक्ति की चाल हो पाएगी। समझे पाए? ट्रेन अगर 100 मीटर लंबी है तो व्यक्ति कितना लंबा होगा? कैसे हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। अच्छा, यही चीज़ ध्यान रखना है कि ट्रेन लंबी हो जाएगी लेकिन व्यक्ति लंबा नहीं होगा। व्यक्ति को पार करने में दूसरी वाली ट्रेन खाली अपनी लंबाई चलेगी बस। जब ट्रेन की बात करेगा तो लंबाइयाँ जुड़ेंगी, ट्रेन और व्यक्ति की बात करेगा तो केवल इसी ट्रेन की लंबाई रखी जाएगी बस, इसकी नहीं। अब देखो फिर कह रहा, बैठा है कि व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा से आने वाली ये ट्रेन इधर को जा रही है, इसकी विपरीत दिशा यही तो है। और विपरीत दिशा से मतलब एक ट्रेन इधर को आ रही है। बोलो, विपरीत दिशा से आने वाली एक कितनी लंबी है? 200 मीटर लंबी। समझे पाए? एक 200 मीटर लंबी ट्रेन उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। कौन? इस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। कौन? ये वाली ट्रेन, ये वाली।
समझ पाए? अच्छा बताओ, अगर ये ट्रेन केवल इस व्यक्ति को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी? मतलब 200 मीटर केवल, बस। सुने इसे, अब इस बताओ, इसकी भी तो कुछ लंबाई रही होगी इस ट्रेन की, हमको जरूरत ही नहीं उसकी। केवल व्यक्ति के निकालने के लिए हमको इसकी लंबाई की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसकी लंबाई थोड़ा ना चल रही, खाली व्यक्ति की लंबाई चल रही, और व्यक्ति को पार करेगी तो खाली 200 मीटर। अब तुमको पता है सर जी, दूसरी वाली ट्रेन होगी उसकी कुछ चाल जरूर होगी, नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अब बताइए, 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो कह रहे दूसरी ट्रेन की चाल क्या होगी? हमने मान लिया दूसरी ट्रेन की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटे। क्या है? कोई दिक्कत किसी को? किलोमीटर प्रति घंटे क्यों माने पता चला? क्योंकि सर जी इसकी भी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसकी किलोमीटर प्रति घंटे में ही मानेंगे। चेंज करना होगा तो आखिरी में घटाने या जोड़ने के बाद ही चेंज करेंगे। बोलो, ये वाली ट्रेन को पार कर रही है या फिर व्यक्ति को पार कर रही है? अगर व्यक्ति को पार कर रही है तो कितनी दूरी चलेगी? समझ पाए? अब एक चीज बताओ, अगर ये ट्रेन केवल व्यक्ति को पार कर रही है तो ये इतनी दूरी कवर करेगी, लेकिन ट्रेन तो दोनों एक दूसरे की ओर आ रही ना, तो चाल क्या होगी? जुड़ेगी घटेगी? ट्रेन की वजह से चाल व्यक्ति में भी आ गई है। तो बताओ, स्पीड जब निकालोगे तो 30 + x किलोमीटर प्रति घंटे। समझ पाए? तुम्हें लग रहा है सर जी का चेंज करिए तो क्या हुई? कुछ ना हुई, जैसे हुई वैसे कर दीजिए। समझ पाए? चेंज करने में वेद नहीं पढ़ना है, जैसे चेंज करते हैं वैसे चेंज कर देंगे। अब बताइए, दूरी का अहम दी है तो चाल को क्या बनाना पड़ेगा? और मीटर बनाने के लिए किससे गुणा कराओगे? तो क्या बन जाएगा ये? मीटर प्रति सेकंड। बोलो, अब तुम्हारे मन में आ रहा सर जी कटी होने का, काटे को जरूरत नहीं, इसे पढ़ा रहा दियो, खुद अपने आप सॉल्व हो जाए। क्योंकि 18 के पहाड़ से इसको नहीं काट सकते हैं, क्योंकि बगल में +x हो रहा है। अभी कुछ भी मत कराओ, सब सवाल में ही होके करा लेंगे। क्या करेंगे? सब क्वेश्चन में ही सब कुछ होके कर लेंगे। समझ पाए? तो ये हो गई आपकी क्या? ये है आपकी डिस्टेंस, सॉरी ये आपकी डिस्टेंस है, ये आपकी स्पीड है, ये दूरी है और ये चाल है। और इधर समय भी तो दिया है, व्यक्ति को कितनी देर में पार करती है? 9 सेकंड में। देखो तीनों चीज़ हैं कि नहीं आपके पास? चाल बराबर दूरी बटे समय, तीनों चीज़ हैं। और इन तीनों चीज़ों में खाली पता क्या नहीं है? x, वही नहीं पता है ना। जैसे फॉर्म जैसे रखोगे वैसे तुरंत आंसर आ जाएगा। देखिए बताइए, चाल बराबर क्या होगा? चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय। ध्यान देखिएगा, केवल इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी कुछ है नहीं। कितनी चाल दी गई है? 30 + x गुणे 5/18। चाल की जगह क्या रखोगे? 30 + x गुणे 5/18। तो 30 + x ब्रैकेट में और गुणे 5/18 बाहर, बराबर दूरी की जगह क्या रखोगे? 200 मीटर। और समय की जगह क्या रखोगे? 9 सेकंड। देखो वहाँ गुणा नहीं करा थे, देखो यही लिए फायदे में आ गए तुम लोग। 9 से 9 दूना 18 कट जाएगा, और 5 से 200 कट जाएगी। ठीक, अगर तुम यहाँ नहीं डिवाइड करना चाह रहे हो तो आपको पता है सर जी ये गुणे में, इसलिए 8 चला आएगा 200 के पास और 5 चला आएगा 9 के पास, क्योंकि बटे वाली वैल्यू गुणे में और गुणे वाली वैल्यू बटे में। गुणे में है इसलिए उधर जा रही है, अगर ये प्लस हो रहा होता तो ना जा पाता। समझे भाई? तो यहाँ काटे के आगे ले चलें। कैसे डिवाइड होता पता चला? तो 18 देखो, 9 1 कम 9 दूनी ले, तो वैसे भी वहाँ से ले जाना पड़ेगा, बस छोटा ही हो गया है। और 5 1 कम 5, 5 चौके 20, 5 शून्य 0। ठीक, और अगर दिमाग में ना बैठ रहा हो तो मेरे ख्याल से आप लास्ट में ही काट लीजिएगा। 5/18 बराबर में क्या था? 200 बटे कितना? 9। 18 यहाँ भेज देंगे, 9 यहाँ भेज देंगे। भेज नहीं देंगे, नियमता वहीं जाएगा ही। अब देखिए यहाँ बचेगा क्या? 30 + x बराबर 200 पहले से था यहाँ ऊपर, 9 18 बगल में चला जाएगा, गुणे 18 और बटे में कौन आएगा? बात वही है, पहले से 9 यहाँ था ही था। 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 5 1 कम 5, 5 चौके 20, 5 शून्य 0 हो गया। नीचे 1 1 कम 1 ही बचा, इधर बचा 30 + x बराबर 40 दूना 80। बस चर एक तरफ, x यहीं रोक लो, 80 के बगल में किसको भेज दो? तो x बराबर क्या आएगा? 50। एक बार बताओ, तुमने जो x माना था वो माना था किलोमीटर प्रति घंटे, तो x चाल मानी थी ना, तो देखो आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटे। दूसरे की चाल ही तो खाली बताना था। दूसरी ट्रेन की चाल क्या हो गई? दूसरी ट्रेन की चाल निकल आई 50 किलोमीटर प्रति घंटे।
समझे भाई? बोलो। तो ये हो गया आपका पहला आंसर। दूसरा देखिए, पल्ले पड़ा। अगर कम समझ में आ भी जाता होगा, खुद से नहीं कर पाते होगे, वीडियोस पे मिल जाती है, 2 4 5 10 बार देखो घेप के, ठीक समझ में आ जाएगा। देखिए 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। क्या लिखा है? 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जा रही। तुम आर्ट बनाना जानते हो? ये देखो, ये ट्रेन है, बोलो 100 मीटर लंबी है, बोलो भैया, और 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। अगर सवाल ना लगाना जानते हो तो तुम सबसे अच्छा तरीका यही है, एक एक लाइन जो कहे वही तरफ फिगर बनाते चले जाओ, आखिरी में दिमाग काम करने लगेगा। ठीक, फिर देखिए, तो जो पहली लाइन में जो कहा वही कर दिया ना, बोलो। यानी चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटे और दूरी क्या है? 100 मीटर। एक बार बताओ, अगर ये ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी? अपनी दूरी। अच्छा, बाई चांस सामने से एक 100 मीटर लंबी ट्रेन और आ रही है, अगर उसको पार करेगी तो टोटल दूरी कितनी चलेगी? 200 मीटर। यही कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। ट्रेन वाला क्वेश्चन आप सबका सब लगा ले जाओगे। समझ पाए? अब फिर देखिए भैया, अगली लाइन देखते हैं। जा रही है, वह अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है एक ट्रेन में बैठे व्यक्ति को। बताओ, उसके आगे एक ट्रेन जा रही है, बोलो, और उसकी उस ट्रेन की चाल कितनी है? लेकिन कह रहे ट्रेन को नहीं पार करती है। चलो सुनो भैया, जो दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है वो लगभग उसी से मिलता जुलता है। इधर विकास, करना ये है कि आपको बस एक एक लाइन पढ़ते चले जाना है, जो कहे वो कर दो, आपका प्रश्न आपके सामने लग जाएगा। 100 मीटर एक लंबी ट्रेन है, ये देखो वो ट्रेन है, और ये कितनी लंबी है? 100 मीटर लंबी है। बिगनर्स के लिए, जो शुरुआती पहली बार सीख रहे हैं सारी चीज़ें, उनको फिगर ही सबसे बेटर होगा फिगर से सीखने में। 100 मीटर लंबी एक ट्रेन है, चाल कितनी है? प्रति घंटे ना। कह रहे हैं कि चाल से जा रही है और वह अपने आगे एक ट्रेन और जा रही है, इसके आगे एक ट्रेन और जा रही है जिसकी चाल कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन इस बार ये इस ट्रेन को नहीं पार कर रही, इसमें बैठे एक व्यक्ति को पार कर दो। कर रहा, बैठे हुए एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी? जब इसमें कोई व्यक्ति बैठा होगा, बोलो भैया, जब इसमें कोई व्यक्ति बैठा होगा तो व्यक्ति को पार करने में कितनी दूरी चलेगी? 100 मीटर। लेकिन आपको पता है इस चाल में और इस चाल में कुछ अंतर आएगा, क्योंकि जो पीछे वाली ट्रेन है वो आगे वाली ट्रेन को एक्स्ट्रा वाली चाल से पार करेगी। तो बताओ, दूरी तो आएगी आपकी कितनी? 100 मीटर दूरी चलेगी। बोलो, दूरी कितनी चलेगी? 100 मीटर। और चाल कितनी होगी? चाल होगी 54 - 36 बराबर कितना? 18 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन आपको पता है सर जी, दूरी मीटर में दी है। दूरी, इसका मतलब ये हुआ कि हमको चाल को क्या करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा। किससे कट जाएगा? क्या आया? 5 मीटर प्रति सेकंड। बोलो, हो जाएगा? बस लो, आ गया। बताना था कितने समय में पार कर जाएगी। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। कोई दिक्कत किसी को? बोलो, दूरी कितनी थी? 100 मीटर। कितनी थी? 100 मीटर। और चाल कितनी थी? 5 मीटर प्रति सेकंड। मीटर से मीटर कट ही जाएगा। 5 विसंयम 100, 20 सेकंड आ गया आपका आंसर। बोलो, नहीं कर पाओगे? लिखो दीदी लोग, लिखो। एक ट्रेन स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे, सुबह के 8 बजे हैं। एक ट्रेन स्टेशन ए से लिखा प्रातः 8 बजे। समझ रहे हो प्रातः का मतलब? एएम की पीएम? एएम होगा दीदी। प्रातः 8 बजे का मतलब एएम होता है। प्रातः 8 बजे लिखे। बोलो, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। प्रातः 8 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, प्रति घंटे की चाल से चलती है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। लिखा? बोलो, स्टेशन बी को, पूरा प्रश्न अब है, यहाँ फुल स्टॉप नहीं है। स्टेशन बी को अब फुल स्टॉप। समझे पाए? कह रहे हैं कि सुबह के 8 बजे एक ट्रेन है, वो स्टेशन ए से चलती है स्टेशन बी के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक, बोलो।
अगला इसी के आगे लिखो, बोले जबकि एक दूसरी ट्रेन स्टेशन ए से ही, जबकि एक दूसरी ट्रेन स्टेशन ए से ही, स्टेशन ए से ही लिखा भैया, बोलो स्टेशन बी को, स्टेशन बी को 9 बजे, 9 बजे मतलब AM है, इसका मतलब क्या हुआ, बोलो सुबह के ही, मतलब अब वो 8 बजे चली है या 9 बजे चली है, ये कितनी देर बाद चली है, 1 घंटा। समझ पाए, क्लियर हुआ। अब अगर ये 1 घंटे बाद जा रही तो मतलब वो वाली आगे निकल गई होगी बाद में, और बाद वाले की स्पीड ज़्यादा होगी तभी उसको पकड़ पाएगी, वो तो प्रश्न पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। क्या लिखा, स्टेशन बी को 9 बजे ना, 9 बजे पर 25 किलोमीटर, 9 बजे पर 25 किलोमीटर प्रति घंटे, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलती है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, प्रति घंटे की चाल से चलती है। बोलो लिख ले भैया। तो बताइए दोनों ट्रेनें एक दूसरे से कितने बजे और कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो बताइए दोनों ट्रेनें एक दूसरे से कितने बजे, तो बताइए दोनों ट्रेनें एक दूसरे से कितने बजे और कितनी दूरी पर मिलेंगी, और कितनी दूरी पर मिलेंगी। नोट कर लिए सवाल, बोलो लगाना नहीं है, हम जब कहेंगे तब लगाना। कितनी दूरी पर मिलेंगे, हो गया, बोलो लिखे। एक प्रश्न और लिखिए, बोले सेम सवाल 7 या 8 लाइन छोड़ दे, 8 लाइन में बढ़िया अच्छे से आ जाएगा। पिछली बार कम पड़ गई थी, 8 लाइन कम पड़ गई थी, तो हमने कितना छोड़ा, 1 3 3 3 6 8, मतलब 15 लाइन से ज़्यादा छोड़ लीजिए, ठीक। तो कितनी दूरी पर मिलेंगे, आगे बोलें। दूसरा प्रश्न लिखिए, बोले एक ट्रेन स्टेशन ए से प्रातः 10 बजे, एक ट्रेन स्टेशन ए से प्रातः 10 AM पर प्रातः 10 बजे लिखा भैया, बोलो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली स्टेशन बी को, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली स्टेशन बी को। कहाँ को चली, स्टेशन बी को, ठीक। बोलो आगे लिखिए। जबकि एक दूसरी ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी को ही, जबकि एक दूसरी ट्रेन स्टेशन ए से ही स्टेशन बी को लिखा, बोलो 12 क्या हो जाएगा अब, PM। 12 बजेगा तो क्या हो जाएगा, PM लिखा। 12 PM पर लिखा 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 12 PM पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन ए से ही स्टेशन, यहाँ पे बी छूट गया, अच्छा, स्टेशन ए से ही स्टेशन बी को 12 PM पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लिखा, बोलो चली। तो बताइए दोनों ट्रेनें चाल से चली, तो बताइए दोनों ट्रेनें लिखा भैया, बोलो
तो बताइए दोनों ट्रेनें एक दूसरे से कितने बजे और कितनी दूरी पर मिलेंगी? दोनों ट्रेनें एक दूसरे से कितने बजे और कितनी दूरी पर मिलेंगी? और कितनी दूरी पर मिलेंगी? और कितनी दूरी पर मिलेंगी? ठीक, और कितनी दूरी पर मिलेंगी? लिख लिए? बोलो, नोट हो गया सवाल? और कॉपी कलम बंद कर लीजिए, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। पुराने वाले सवाल में और इस सवाल में कुछ अंतर है, समझा देते हैं। एक बार बताओ, ऐसा ही प्रश्न आपने पहले पढ़ रखा है। दो मित्र एक दूसरे से, बोलो, मतलब चोर और पुलिस वाला लफड़ा, कि वो पहले चोरी करके भाग गया है, फिर वो पीछे से जाएगा। उस कंडीशन में क्या किसी व्यक्ति की लंबाई जोड़ी जाती थी क्या? खाली चालों वाला सिस्टम था बस, कि अगर दिशाएं विपरीत हैं तो चालें जुड़ जाएंगी, और अगर दिशाएं समान हैं तो चालें बस। इधर सुनो, इस प्रश्न में दौड़ तो रही हैं ट्रेनें, लेकिन आपको ट्रेनों की लंबाइयों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि खाली क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं बीच की दूरी के बारे में बताओ बस, लंबाइयों से नहीं कि कितने समय में पार कर जाएगी वो नहीं पूछ रहा है। बोलो ना, पार करने की बात कर रहा है कि मिलने की बात कर रहा है? मिलने का मतलब बस जैसे वो पीछे जा रही है यहाँ पहुँच जाए बस, समझे? पार करने की बात करता तो हम इनकी दोनों की लंबाइयों को क्या करते? जोड़ते। समझ पाए? लेकिन यहाँ पार करने की बात नहीं कर रहा है, मिलने की बात कर रहा है। चाहे आमने सामने से आए या एक ही दिशा में जाएं, भाई एक पहले आगे निकल गई है, दूसरी की थोड़ी देर में चली है, लेकिन जो दूसरी वाली देर में चली है उसकी स्पीड भी तो ज़्यादा है, नहीं पकड़ पाएगी उसको? पकड़ लेगी। तो पकड़ने का मतलब खाली मिलना चाहिए बस, पार करने की बात नहीं हो रही। अगर पार करने की बात होती तो लंबाइयों को जोड़ते उड़ते। ये कुल मिला के ट्रेन का है चाल समय दूरी का प्रश्न, पर इसको ट्रेन में डाल दिए हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं और दूरी के चक्कर में सवाल ही ना लगाएं। तो हमें दूरी से मतलब नहीं। दूरी से काम कब होता? जब कहता कि ट्रेन को कितनी देर में पार करेगी, तब हमको इनकी लंबाइयों की जरूरत थी। अब इनकी लंबाइयों की कोई ज़रूरत नहीं है। समझे पाए? ऐसा प्रश्न आपने पढ़ रखा है जब व्यक्ति भाग रहे थे। अब देखिए क्या करना है। एक ट्रेन स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे चली। हमने मान लिया ये हमारी ट्रेन है, सुबह के 8 बजे। बोलो बोलो, सुबह के 8 बजे। और समय क्या था? मतलब सुबह का समय था और चाल थी 20 किलोमीटर प्रति घंटे। बोलो, समझ गए? अब बताइए, 8 बजे चली, जबकि कहाँ को चली? स्टेशन, मान लिया स्टेशन बी है। ये क्या है? स्टेशन बी। यहाँ के लिए निकल गई। उसके 1 घंटे के बाद यहीं से दूसरी ट्रेन भी चली। अब तुम बताओ, एक चीज़ बताओ। हाँ, ये पहला स्टेशन है, ये स्टेशन बी। जब 9 बजा होगा तो ये ट्रेन बेशक यहाँ ना पहुँची हो, पर आगे तो निकल गई होगी ना। हमने मान लिया 9 यहाँ पे बजा, हमने मान लिया 9 यहाँ पे बजा, और जो ट्रेन यहाँ 8 बजे थी, बोलो, वो यहाँ पहुँच गई 9 बजे। चाल कम ज़्यादा होगी कि वही रहेगी? समझे भाई? चली यहाँ से थी, लेकिन जैसे ही 9 बजा वो वहाँ पहुँच गई। समझ पाए कि नहीं? 9 बजे वो वहाँ पहुँच गई। बताओ, 8 बजे से 9 बजने तक वो अकेले चली है ना? 1 घंटे तक अकेले चली है। और अगर 1 घंटे तक अकेले चली तो कितना आगे निकल गई है? 20 किलोमीटर, क्योंकि दिया भी है 20 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी बीच का गैप कितना हो गया? बीच की दूरी हो गई 20 किलोमीटर, घंटे नहीं। बोलो, बीच में कितना गैप इसने बना लिया? 20 किलोमीटर। ठीक। जब ये 9 बजे यहाँ पहुँची, उस टाइम यहाँ भी 9 बजे होंगे नहीं होंगे? और उसी टाइम दूसरी ट्रेन चली। बोलो, 9 बजे जब ये यहाँ पहुँच गई पहली वाली, तो दूसरी वाली 9 बजे यहाँ से चलना शुरू करी। तो दूसरी वाली ट्रेन की चाल क्या थी? 25 किलोमीटर प्रति घंटे। एक बात बताओ, पहले वाली की चाल 20 थी, दूसरे की 25 थी, तभी तो पकड़ पाएगी। हम कहते ये 20 है, ये भी 20 है, पकड़ पाती? जब तक जिसके पीछे चलती 20 किलोमीटर का गैप हमेशा बरकरार रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 20 से भी चल रही, 20 से भी चल रही। 21 से चलेगी तो हर घंटे 1 किलोमीटर आगे बढ़ जाएगी इसकी तरफ। बोलो, 19 से अगर ये चलती है, 20 से चलती है, 19 से चलती है, हर घंटे 1 किलोमीटर पीछे हो जाती है। समझ पा रहे हो? समान चालों से चलेंगे, बीच का गैप बरकरार रहेगा। पीछे वाली ट्रेन की चाल अगर आगे वाली से ज़्यादा हो गई तो हर घंटे एक्स्ट्रा चल जाएगी, वो उसकी तरफ बढ़ जाएगी, यानी बीच का गैप कम करेगी। और अगर मान लिया पीछे वाली ट्रेन की चाल आगे वाली ट्रेन से कम हो गई है तो हर घंटे वो पीछे खिसक जाएगी, यानी कि वो आगे बढ़ जाएगी। पीछे नहीं खिसकेगी, लेकिन कुल मिला के उसकी तुलना में वो पीछे चली जाएगी। क्लियर हुआ? अब बताइए, दिशाएं क्या हैं? सेम दिशा ना?
बताओ समान दिशा में चालें तो 25 माइनस 20 बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटे। आपको पता है सर जी, एक्स्ट्रा वाली चाल से बीच का गैप खत्म होगा, बीच के 20 किलोमीटर का गैप एक्स्ट्रा वाली चाल से खत्म होगा। समझ गए? अब बताओ बीच की कितनी दूरी कम करेगी दूसरी वाली? दूसरी वाली ट्रेन कितना गैप खत्म कर दे तो इसको पकड़ लेगी? 5 किलोमीटर। लेकिन टोटल है कितना? यानी बीच की दूरी हमको 20 किलोमीटर कम करवानी है। बस देखो आपके पास यहाँ क्या है? स्पीड है और ये क्या है? दूरी है। समय निकालना है। समय बराबर क्या होगा? समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 20 किलोमीटर। बोलो भैया। और स्पीड कितनी है? चेंज करना पड़ा क्या? क्यों? क्योंकि सर जी बीच का गैप किलोमीटर में है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। अगर यही सवाल होता, कहता कि कितने समय में पार कर जाएंगे, तो भैया ट्रेनों की लंबाई मीटर में होती ना, तब हमको चाले क्या करना पड़ता? मीटर पर सेकंड बनाना पड़ता। अभी बनाने की ज़रूरत? अब बताइए 5 किलोमीटर कटेगा नहीं? 5 एक कम 5 चौक कितना आएगा? 4 घंटे। समझे पाए? 4 घंटे लगेंगे उसको पकड़ने में, पीछे वाली ट्रेन को। अब तुम खुद बताओ 8 बजे से 4 घंटे बाद उसको पकड़ पाएगी? 12 बजे। समझ पाए? क्लियर हुआ? कितनी दूरी पर पकड़ा उसने भाई? 4 घंटे बाद पकड़ा, यानी समय क्या हो चुका होगा उस टाइम? 8 बजे में 4 बजे जोड़ देंगे, 4 घंटे कितना आएगा? 12 AM होगा कि PM? ऑप्शन में ये करके देते हैं उल्लू बनाने के लिए। दूसरा वाला पकड़ा है 9 बजे वाले ने? हाँ ठीक है, सही कह रहा है। यानी 1 बज जाएगा। दूसरी की वाली ट्रेन 9 बजे चली है ना? बोलो। तो दूसरी वाली ट्रेन 9 बजे चली, इसका मतलब 9 बजे से 4 घंटे बाद पकड़ेगी, तो कितना समय लगेगा? 1 बज जाएगा। सब बहुत सही, बढ़िया। 9 + 4 कितना हो जाएगा? 1 PM पर पकड़ लेगी। समझे पाए? समझ पाए नहीं? 1 बजे पकड़ेगी। लेकिन सवाल कह रहा है एक चीज़ ये भी बताओ कि कितनी दूरी पर। अब तुम बताओ कौन पकड़ रहा है? दूसरी वाली ट्रेन पहले वाली को पकड़ रहा है। तो आपको पता है जो ट्रेन पकड़ती है किसी को, उसी की चाल ली जाती है। तो पहली वाली ट्रेन लेना है कि दूसरी वाली? दूसरी वाली। बोलो कितनी दूरी पर पकड़ा? दूरी बराबर था चाल गुणे समय। क्या होता है? समझे पाए? चाल गुणे समय। बताइए तो दूसरी वाली ट्रेन की चाल क्या है? 25 की स्पीड से 4 घंटे तक चलेगी लगातार। तो 4 घंटे तक, तो दूरी कितनी आ गई? 100 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ लेगा। समझ पाए? 100 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ेगी, 4 घंटे बाद पकड़ेगी, और समय क्या होगा उस टाइम? 1 बजा होगा। क्लियर हुआ? नहीं कर पाओगे? अभी यहाँ पे इसको करना है, उसके बाद आप दूसरा सवाल देख लीजिए। लगे हाथ वो भी बता देते हैं, फिर आराम से नोट कर लीजिए। ठीक? समझ पाए? ये सवाल भी सेम इसी से मिलता जुलता है। देखो क्या कर रहा है। एक ट्रेन स्टेशन है से 10 बजे चली। बोलो। अच्छा चलो उसको मुँह पानी लगाते हैं। क्या करते हैं? चलिए बताइए। स्टेशन ए से क्या बजे चली? 10 बजे चली। चाल क्या थी उसकी? 60 किलोमीटर पर घंटे। बोलो दूसरी वाली क्या बजे चली? इसका मतलब सर जी पहली वाली 10 बजे चली, दूसरी वाली 12 बजे चली। इसका मतलब है वो पहले वाली 2 घंटे आगे निकल गई, 2 घंटे तक अकेले निकल गई। 60 की स्पीड से 2 घंटे तक अकेले गई है। बीच में गैप कितना हो गया? 120 किलोमीटर। समझ गए? अब यही 120 किलोमीटर के गैप को खत्म कराना है। पहले की चाल है 60 और दूसरे की चाल कितनी है? 75। एक्स्ट्रा चाल कितनी है? 15 किलोमीटर हर घंटे। बोलो 120 किलोमीटर का गैप हर घंटे 15 की चाल से। 15 अट्ठे 120, 8 घंटे आ गया। बोलो यानी कि इधर देखो भैया, दूसरी ट्रेन 12 बजे चली थी, 8 बजे पकड़ पाएगी उसको। 12 बजे में 8 घंटे जोड़ो, शाम के 8 बजे। 120 किलोमीटर का गैप है ना, 15 अट्ठे 120, 8 घंटे बाद पकड़ेगी। 12 बजे से दूसरी वाली चलना शुरू करी तो शाम के 8 बज जाएंगे। कह रहा कितनी दूरी पर पकड़ेगी? तो दूसरी वाली की चाल कितनी थी? 75। 75 गुणे 8। बोलो 75 गुणे 8 45, 8 56 4 60 लग गया। 600 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ेगी। बोलो 8 घंटे बाद पकड़ेगी को, शाम के कितने बजे? 8 बजे। चलिए देख लीजिए, अब लगा के दिखाते हैं। सुनो देख लो ना, 10 बजे से 12 बजे के बीच में 2 घंटे हुए। समझे भाई? बोलो
तो पहली वाली ट्रेन 60 की स्पीड से 1 घंटे तक जाएगी तो 60 किलोमीटर, और 2 घंटे तक जाएगी तो 120 किलोमीटर। देख लीजिए, स्टेशन ए स्टेशन बी। बोलो, पहली वाली ट्रेन कै बजे चली है? 10 बजे चली है। बोलो भैया, समझे पाए? किस चाल से? 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। एक बात बताओ, 60 की चाल से अगर ये चली है तो 12 अगर बजे होंगे, मान लिया 12 यहाँ पर बज गए, बोलो भैया 12 यहाँ बज गए, तो 60 की स्पीड से बीच में कितना गैप बनेगा? 120 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये ट्रेन इस समय यहाँ नहीं है, ये यहाँ पहुँच गई है। समझ पाए? बीच का गैप कितना बनाया इसने? अब जब ये 12 यहाँ बजे पहली वाली ट्रेन वहाँ पहुँच गई तो दूसरी ट्रेन 12 बजे यहाँ चलना शुरू करी। बोलो, दूसरी ट्रेन यहाँ से 12 बजे चलना शुरू करी, किस चाल से? 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब बताओ, 75 की चाल चलना शुरू करी। आपको पता है सर जी, जो चाल होगी वो एक्स्ट्रा वाली चाल से बीच का गैप खत्म करेगी। तो एक्स्ट्रा चाल निकालने के लिए ज़्यादा वाली चाल माइनस कम वाली चाल, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। बोलो, बीच में गैप कितना है? 120 किलोमीटर का गैप खत्म करना है। समय निकालोगे, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। एक बार बताओ भैया, दूरी कितनी है? 120 किलोमीटर। बोलो भैया, और चाल कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटे। किलोमीटर कटेगा 15 अट्ठे, तो समय लग जाएगा कितना? 8 घंटे। बोलो, 8 घंटे बाद वो पकड़ जाएगी। लेकिन भैया कौन सी ट्रेन पकड़ लेगी, दूसरी वाली कि पहले वाली? दूसरी ट्रेन जो 12 बजे चली है वो 8 घंटे के बाद उसको पकड़ेगी। बताओ, 12 बजे में 8 घंटे जोड़ो, शाम के क्या बज जाएंगे? 8 बजे। तो समय अगर बताना होगा तो हो जाएगा 12 + 8, कितना हो जाएगा? शाम के 8 बजे। बोलो, कितने बजे पकड़ लेगी? शाम के 8 बजे। क्लियर हुआ? फिर आपको पता है सर जी, दूरी भी तो बताना है, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। बताओ, कौन सी ट्रेन पकड़ रही थी, पहले वाली कि बाद वाली? तो दूसरी वाली पकड़ रही थी, दूसरे की चाल रखो यहाँ पे। दूसरे की चाल क्या थी? 75। और कितनी देर बाद पकड़ी थी? 75 की चाल से 8 घंटे बाद पकड़ा इसने। बोलो, 75 अट्ठे 600 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ेगी। हो गया सारे सवाल? 3 के 3 हो गए। नहीं कर पाओगे? बोलो, कर लो भैया, इसको बंद कर दो।